सूरत से सटे उधना स्टेशन पर मजदूरों की भारी भीड़ ने रेलवे की मुश्किलें बढ़ा दी है दोस्तों। अब तक 16,000 मजदूरों को ट्रेनों से रवाना किया जा चुका है, लेकिन स्टेशन पर अभी भी मजदूरों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। नए पेमेंट रूल्स के चलते मजदूर अपने घरों को जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी सूरत में उधना स्टेशन पर काफ़ी भीड़ देखने को मिला। जितने भी प्रवासी मजदूर हैं वो सब अपने गाँव की तरफ जाने के लिए परेशान हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे क्या रीज़न है, क्यों ये सारे मजदूर भाग रहे हैं गांव की तरफ। दोस्तों, सूरत से सटे उधना स्टेशन से पिछले एक सप्ताह में करीब 50,000 लोग अनारक्षित ट्रेनों से गांव लौट चुके हैं। रविवार को भीड़ बढ़ने के बाद एक ही दिन में 5 ट्रेनें भागलपुर या छपरा के लिए रवाना की गई। इनसे करीब 16,000 लोगों को भेजा गया। इनमें से अधिकांश अप्रवासी मजदूर और उनके परिवार हैं। बताया जा रहा है कि सूरत से मजदूरों का पलायन दिहाड़ी की कमी के कारण हो रहा है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मुंबई डिवीज़न के अधिकारी को उधना स्टेशन का दौरा करना पड़ा। दोस्तों, आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। ये जो दिहाड़ी मजदूर हैं ये क्यों अचानक से सब वापस जा रहे हैं, और भी एक साथ इतने सारे लोग। तो दोस्तों, अप्रैल से ये परेशानी शुरू हो गई है। साड़ी बनाने में देश के टॉप शहरों में सूरत शुमार है, लेकिन पिछले कुछ वक्तों से मांग कम होने के कारण मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट हुई है। जो साड़ी का मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें मांग कम हो गई है। 1 अप्रैल से साड़ी बनाने वाले फैक्ट्री में सप्ताह में केवल 3 दिन ही काम हो रहा है। दिहाड़ी मजदूरों को ही सप्लाई करने वाले शिवम त्रिपाठी ने बताया कि मजदूरों को प्रतिदिन के हिसाब से वेतन दिया जा रहा है। परिवार के साथ रहने वाले मजदूरों को महीने में 5 से 6,000 रुपये का किराया देना पड़ता है। दिहाड़ी में कमी होने के कारण इनका गुजारा मुश्किल हो गया है। दूसरी ओर फैक्ट्री मालिकों की ओर से भी मजदूरों को छुट्टी पर जाने की सलाह दे दी गई है। आइए दोस्तों, जानते हैं क्या है पलायन का असली वजह। तो 1 अप्रैल से MSME में पेमेंट के नए रूल्स के मुताबिक 45 दिनों में पेमेंट देना होगा। रूल की अवहेलना करने वाले को लेट पेमेंट के बाद भारी जुर्माना चुकाना होगा। पहले मैन्युफैक्चरर 2 से 3 महीने में पेमेंट चुकाते थे। छोटे व्यापारी भी मैन्युफैक्चरर्स को करीब 2 महीने में पेमेंट देते थे। 45 दिनों के बाद यदि रकम बकाया है तो उसे भी इनकम में गिना जाने लगा, और GST भी इसी हिसाब से देय होगी। ये नया नियम आया है दोस्तों। इस नए नियम के कारण पेमेंट के पूरे साइकिल पर प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण फिलहाल माल की सप्लाई से पहले पेमेंट पर फोकस किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये MSME के द्वारा नया अपडेट है, जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम हुआ है। सूरत के एक कपड़ा व्यापारी आशीष भाई ने बताया कि CA ने कहा है कि 31 मार्च तक 16 फरवरी तक का पेमेंट क्लियर करना था, जबकि पेमेंट का रोटेशन बिगड़ने के कारण फिलहाल डिमांड कम हो गई है। इस पूरे सिस्टम को ठीक करने में करीब 3 से 4 महीने लगेंगे। ऐसे में काम की कमी के कारण मजदूरों को छुट्टी दे दी गई। दोस्तों, ये MSME का जो रूल्स आया है, जिसमें कि 45 दिन के अंदर सारे ड्यू क्लियर करना होगा, और यदि उससे ज़्यादा समय लगता है तो उस पर वो इनकम में माना जाएगा और उस पर अलग से GST देना होगा। तो इस रोटेशन को ठीक करने के लिए जितनी भी कंपनी हैं, साड़ी की कंपनियां हैं सूरत में, वो सब ने पहले मैन्युफैक्चरिंग करने से बेहतर पहले उन लोगों ने पेमेंट पे फोकस किया है, जिसकी वजह से काम कम हो गई है। और जितने भी दिहाड़ी मजदूर हैं जिन्हें रोज़ के काम करने के पैसे मिलते हैं, तो अभी चूँकि हफ्ते में ये लोग 3 दिन ही काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से इन सबको और प्रवासी मजदूर को वापस जाना पड़ रहा है अपनी गाँव। दोस्तों, रेलवे को बड़े विशेष इंतजाम करने पड़े। MSME के नियमों का परिणाम अप्रोक्ष रूप से रेलवे पर भी पड़ा। डिवीज़न के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले साल के डेटा देखते हुए इस बार अनारक्षित ट्रेनों के बेहतर इंतजाम किए गए थे, लेकिन पिछले 1 सप्ताह से सारी व्यवस्था नाकाफ़ी होने लगी। अब स्टेशन पर भीड़ जमा ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन से अनारक्षित ट्रेनों से जाने वाले लोगों को रेलवे परिसर से बाहर पार्क इत्यादि में बिठाने की मांग की गई है। रविवार को प्रस्तावित 3 ट्रेनों के अलावा 2 और रैक की व्यवस्था की गई है। डिवीज़न से ADRM लेवल के अधिकारी को स्पॉट पर भेजा गया है। RPF और GRP के अतिरिक्त जवानों को तैनात कर दिया गया है, और ट्रेनों में लोगों को कतार बनाकर बोर्ड कराया जा रहा है। यानी स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई है दोस्तों। अभी उधना स्टेशन पे अधिकारी भी मशक्कत कर रहे हैं, GRP वालों को भी परेशानी हो रही है। बड़ा दुखद है।